ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। अब 15वें अधिकरण का विचार होना है। इस अधिकरण के संक्षिप्त इस अधिकरण में ऐसे दो वर्णक हैं। अधिकरण का नाम है हन्य अधिकरण। इस अधिकरण का भगवान भाष्यकार ने दो प्रकार से विचार किया है, इसलिए दो वर्णक बने हैं और इसलिए उन दोनों वर्णकों के अनुसार इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने के लिए इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के और भाष्य के बीच में 4 श्लोक छपे हैं। जिन अधिकरणों में एक ही वर्णक है उनमें तो दो ही श्लोक हैं, और जिन अधिकरणों में दो वर्णक हैं उन अधिकरणों का संक्षिप्त स्वरूप भी दो प्रकार से बताना पड़ेगा, इसलिए 4 श्लोक हो गए। तो प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो 2 श्लोक हैं उनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर भाष्य के अनुसार प्रथम वर्णक के विस्तृत स्वरूप को देखा जाएगा। वो पूरा हो जाएगा तब बाकी जो 2 श्लोक हैं दूसरे वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले उनका उच्चारण अर्थानुसंधान ये सब क्रम है। तो पहले 2 श्लोकों का उच्चारण होगा। उपायन मनाहार्यम हानायार्ह्यते थवा अश्रुतत्वादनाक्षेपात् विद्याभेदाच्च नार्हिति विद्याभेदेप्यर्थवाद आहार्य स्तुति साम्यतः हानस्य प्रत्यभिज्ञानात् एकविंशादिवादवत् ब्रह्म विद्या का फल जन्मांतर के हेतुभूत अभुक्त कृत पुण्य पापों का हान है। निवृत्ति है। तो ब्रह्म विद्या विद्वान के जो भावी जन्म दिलाने वाले कर्म हैं उन्हें विद्वान से अलग कर देती है, छुड़ाती है। क्रम मुक्ति की साधन भूता जो सगुण ब्रह्म विद्या है वह भी, और सद्यो मुक्ति का साधन भूत जो निर्गुण ब्रह्म विद्या है वह भी। क्रम मुक्ति की साधनभूत ब्रह्म विद्या जो ब्रह्मलोक ले जाने उपयोगी उपासना और कर्म है, वहाँ भोगने योग्य, वहाँ का जो शरीर मिलना है उपासक को, उस शरीर में भोगे जाने वाले कर्म तो उपासक का प्रारब्ध माना जाएगा। उससे अतिरिक्त बाकी जो भी उपासक के द्वारा उपासना करते समय इस जन्म में
किए गए कर्म हैं और पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हैं, अभुक्त संचित कर्म, जिनका उपयोग भावी शरीर में किसी भी प्रकार का नहीं है ब्रह्मलोक के, उन कर्मों को भी श्रुति बताती है विद्वान छोड़ देता है। अश्व इव रोमाणी विधुय पापम इत्यादि छांदोग्य श्रुति यही बता रही है कि जैसे घोड़ा अपने आलस्य को दूर करने के लिए मिट्टी में लेट जाता है, हाथ पैरों को जैसे उसको वो करना है, पूरे शरीर को पृथ्वी में रगड़ना है, रगड़ लेता है और फिर उठ खड़ा हो जाता है और पृथ्वी पर जहाँ लेटा था और वो अपने शरीर को घिस रहा था, वो लगे हुए धूली कण और कूड़ा कचरा उसे वो थोड़ा शरीर को हिला करके हटा देता है और जो शरीर पे रोम है वो भी अनुपयुक्त शरीर से अलग हुए जो है वो भी जैसे शरीर को थोड़ा कंपाता है, हिलाता है तो निकल जाता है। जो अनुपयोगी शरीर से चिपकी हुई वस्तुएं हैं वो सब निकल जाती हैं, उनको छोड़ देता है, इसी के लिए शरीर को हिलाता है। ऐसे ही राहु से ग्रस्त चंद्रमा का एक उदाहरण देकर के बताया गया कि राहु के मुख से निकलने के बाद जब तक राहु ग्रस्त था तब तक वो स्पष्ट प्रकाशात्मक नहीं था, काला काला सा दिखता है, का मतलब अशुद्ध दिखता है। वो कालापना तो अशुद्ध ही राहुग्रस्त होता है तो, और राहु के मुख से जैसे ही निकल जाता है तो स्पष्ट अपने स्वरूप से भाषित होता है। ऐसे ही विद्वान से जब तक राहु स्थानीय उसको जन्म दिलाने वाले पुण्य पाप चिपके रहते हैं, पुण्य पाप ग्रस्त रहता है, तब तक माना जाता है कि वह अशुद्ध है। और विद्या उपासक को जैसे ही अपना फल देने के लिए फलाभिमुख होती है, ब्रह्मलोक ले जाने के लिए, तो ब्रह्मलोक में अभी तक किए हुए जिन कर्मों का कोई उपयोग नहीं है, पुण्य पापों का, उसे हटा देती है। जैसे राहुग्रस्त चंद्रमा का कालापन रूपी अशुद्धि हट गई, ऐसे हट जाता है, वो छोड़ देता है विद्वान, विद्वान से छुड़ा देती है विद्या। तो ऐसा बताने वाले कई वाक्य हैं अलग अलग शाखा में। सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी जो सगुण ब्रह्म विद्या क्रम मुक्ति की हेतु होता है, और निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में भी, और कई शाखाओं में ये कहा गया है कि विद्वान जिन पुण्य पापों को छोड़ता है उन पुण्य पापों को ग्रहण कर लेते हैं विद्वान के प्रशंसक और निंदक। प्रशंसक ग्रहण करते हैं पुण्यों को और निंदक ग्रहण कर लेते हैं पापों को। विद्वान तो छोड़ देता है और वो कर्म तो कहीं न कहीं अपना फल दिखाएंगे। तो विद्वान की निंदा करने वाले को विद्वान के पाप अपना फल दुख भुगवाते हैं,
और विद्वान की प्रशंसा करने वाले जो हैं उनको विद्वान के पुण्य कर्म अपना फल सुख भुगवाते हैं, ऐसा कुछ श्रुति बताती है। कोई श्रुति बताती है कि विद्वान के पुण्य पापों का ग्रहण लोग करते हैं, वहां हान नहीं बताया, त्याग नहीं बताया, कहीं केवल त्याग बताया, हान नहीं बताया, कहीं केवल क्या नाम वो उपायन नहीं बताया, कहीं केवल उपायन बताया है, त्याग नहीं बताया, और कहीं दोनों बताए हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां दोनों बताए हैं वहां तो कोई संशय नहीं होगा कि हान का उपादान करना है कि नहीं करना है, उपसंहार करना है कि नहीं करना है। और जहां उपायन मात्र बताया है, उपायन का अर्थ होता है ग्रहण, वो ग्रहण तो आपकी वस्तु का दूसरा तभी कर सकता है जब आप छोड़ोगे। इसलिए जहां केवल उपायन बताया है, अन्य लोगों के द्वारा विद्वान के पुण्य पापों का ग्रहण किया जाता है, मात्र कहा गया है, वहां पर विद्वान का त्याग नहीं बताया है, विद्वान त्यागता है करके कर्मों को, केवल लोग ग्रहण करते ये बताया। तो लोगों का विद्वान के कर्मों का ग्रहण करना तभी संभव है लोगों के द्वारा, विद्वान त्यागेगा तो वहां तो विद्वान के कर्म त्याग का अध्यार किया जा सकता है, आक्षेप किया जा सकता है, क्योंकि बिना कोई छोड़े ग्रहण कैसे करेगा दूसरा। लेकिन जहां विद्वान के पुण्य पाप विद्या से विद्वान छोड़ता है, इतना ही वर्णन है, त्याग का वर्णन है, उपायन का वर्णन नहीं है। ऐसे जो श्रुति वाक्य हैं वे यहां पर हैं एक प्रकार से विषय इस हान्याधिकरण के, जहां विद्या के सामर्थ्य से विद्वान के द्वारा विद्वान के मुक्ति में अनुपयोगी कर्म का त्याग मात्र वर्णन है, लोगों के द्वारा उपायन का वर्णन नहीं है। ऐसे श्रुति वाक्यों में अन्यत्र श्रुत जो उपायन है उसका उपसंहार होगा या नहीं होगा, ये संशय है। संशय का विषय श्रुति के वे वाक्य हैं जो विद्वान के विद्या के सामर्थ्य से पुण्य पाप के त्याग का मात्र वर्णन कर रहे हैं, और उन विद्वान के द्वारा त्यक्त पुण्य पापों के उपायन का वर्णन नहीं है। जहां ऐसे वाक्यों में, उन प्रकरणों में संशय होता है कि अन्यत्र वर्णित विद्वान के पुण्य पापों का लोगों के द्वारा जो उपायन है उसका उपसंहार वहां पर होगा या नहीं होगा, ये संशय है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह प्रथम वर्णक रूपी अधिकरण है, प्रवृत्त हो रहा है। इसलिए टीकाकार नहीं, भाष्य ये जो भारती तीर्थ जी हैं वैयासिक न्यायमालाकार, वे संक्षेप में प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में विषय तथा संशय बता रहे हैं। तो उपायनम अनाहार्यम, उच्चारण हो गया, उपायनम अनाहार्यम अथवा हानाय
आह्रियते, ये संशय है। विषय जहां केवल हान ही हान बताया है, वो वाक्य है विषय, और उस वाक्यस्थ हान को विषय बना करके ये संशय बताया गया कि उन वाक्यों में, उन प्रकरणों में उपायनम अनाहार्यम प्रथम कोटि है। लोगों के द्वारा विद्वान के त्यक्त कर्मों के उपायन का, अन्यत्र उक्त उपायन का आहरण करना चाहिए, यानी उपसंहार करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। अनाहार्य का अर्थ है नहीं करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष रहेगा प्रथम कोटि। और सिद्धांत की द्वितीय कोटि है अथवा हानाय आह्रियते, अथवा वो हान को सार्थक बनाने के लिए अन्यत्र वर्णित विद्वान के त्यक्त पुण्य पापों का लोगों के द्वारा उपायन का आहरण किया जाएगा, उपसंहार किया जाएगा। इस प्रकार ये संशय और पूर्व पक्ष हुआ। अब पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में अंतिम दो पद, नाहरिति। उपायनम पद का शुरू से अनुवर्तन ले आना। श्लोक के प्रारंभ में उपायनम है ना, वहां प्रथमांत है, यहां पर षष्ट्यंत करना, विभक्ति विपरिणाम, विभक्ति को बदल देना। उपायनस्य आह्रिति न, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। अन्य प्रकरणों में विद्वानों के द्वारा त्यक्त पुण्य पापों का लोगों के द्वारा जो उपायन बताया है, उस उपायन की आह्रिति यानी उपसंहार, आहरण नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष हुआ। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में तीन हेतु बताते हैं। पंचमें तो जो तीन पद है ना, नारीति के पहले, वे इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु हैं। पहला हेतु है अश्रुतत्वात्। पूर्व पक्षी का कथन है कि जहां हान का वर्णन है वहां पर उपायन का वर्णन न होने से, श्रुत नहीं है उपायन, तो उपायनस्य अश्रुतत्वात् ऐसे लगाना। उपायनस्य आह्रिति न उपायनस्य अश्रुतत्वात्। जहां केवल हान का ही वर्णन है वहां पर उपायन का श्रवण न होने के कारण उपायन का उपसंहार नहीं होगा। ये प्रथम हेतु से बताया गया। तो यदि जो उपायन का उपसंहार मानना चाहते हैं वे लोग ये आग्रह करें कि भले ही उपायन अश्रुत है, तो अश्रुत उपायन का भी आप आक्षेप कर लो, हान को सार्थक बनाने के लिए। आक्षेप का मतलब है अर्थापत्ति प्रमाण से निर्धारण। एक प्रकार से जैसे दिन में देवदत्त खाता हुआ दिखता नहीं है और मोटा है, तो रात्रि भोजन का आक्षेप किया जाता है। बिना खाए तंदुरुस्त रह नहीं सकता, और दिन में खाता नहीं है तो रात के
उसके भोजन का आक्षेप किया जाता है। ऐसे हान श्रुत नहीं है तो उसका आक्षेप कर लो। ये क्या नाम, उपायन श्रुत नहीं है तो उसे आक्षेप कर लो हान को सार्थक बनाने के लिए। तो कहते हैं आक्षेप तो वहां होता है जहां अन्यथा अनुपपत्ति हो, अन्यथा अनुपपत्ति हो। अन्यथा उपपत्ति ही हो तो आक्षेप नहीं होता। रात्रि भोजन के बिना भी तंदुरुस्ती यदि सिद्ध होगी तो रात्रि भोजन का आक्षेप नहीं किया जाता। कोई रात में नहीं खाता है, दिन में ही खाता है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाता, तंदुरुस्त होता है, तो वहां पर रात्रि भोजन के बिना भी पीनत्व उपपन्न है, तो उसके रात्रि भोजन का आक्षेप नहीं किया जाता जो दिन में खाता है। लेकिन ये निश्चय है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक खाता नहीं है, लेकिन स्वस्थ है, तो रात्रि भोजन के बिना उसका दिखने वाला पीनत्व अनुपपन्न है, वह रात्रि भोजन का आक्षेपक बन जाता है। ऐसे उपायन का आक्षेप किए बिना यदि हान अनुपपन्न हो, जैसे दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना दृश्यमान पीनत्व अनुपपन्न है, तो वह रात्रि भोजन का आक्षेपक हुआ अनुपपन्न होकर के, जिसके बिना अनुपन्न है उसका आक्षेपक बना। ऐसे विद्वान के पुण्य पापों का हान यानी त्याग यदि लोगों के उपायन के बिना अनुपपन्न हो तब तो आक्षेप हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि कोई ग्रहण करने वाला होगा तभी त्यागने वाला त्यागेगा, छोड़ेगा। कूड़ा कचरा ग्रहण करने वाला कोई होता नहीं है, तब भी घर से निकाल करके कूड़ादान में फेंक देते हैं ना। तो ऐसे मुक्त होने वाले विद्वान के लिए तो ये कूड़ा कचरे के तरह है, जन्म दिलाने वाला कर्म। तो उस कूड़े कचरे को ग्रहण करने वाला कोई न होने पर भी जैसे फेंक देता है व्यक्ति, फेंकने के लिए त्यागने के लिए कोई ग्रहण करने, हम जिस वस्तु को त्याग रहे हैं उस वस्तु को ग्रहण करने वाला हो तभी त्यागेंगे, ऐसा नहीं होता। बिना ग्रहणकर्ता के भी त्याग हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए यदि हान उपायन के बिना अनुपपन्न होगा तब तो आक्षेप किया जा सकता है, लेकिन हान की उपपत्ति यानी सिद्धि बिना उपायन के भी संभव है। इसलिए उपायन का आक्षेप भी नहीं किया जा सकता। एक तो अश्रुत है, श्रुति नहीं बता रही है उपायन को, और दूसरा हान जो है उपायन के बिना अनुपपन्न भी नहीं है, इसलिए आक्षेपक भी नहीं बन सकता। तो अनाक्षेपात एक हेतु हुआ। अब ये तीसरा हेतु है अश्रुतत्वात् अनाक्षेपात, ये दो हेतु हुए। तीसरा हेतु है क्या है, विद्याभेदाच्च। कहते हैं ये भी आपने ही बताया है कि अन्य विद्या के गुणों का उपसंहार अन्य विद्या में नहीं होता। अन्यत्र अन्यत्र उक्त विद्याओं का जब एकत्व निश्चय हो जाएगा, एकत्व प्रत्यभिज्ञान होगा, तब विद्या एक होने पर किसी शाखा में कोई धर्म उस विद्या में नहीं कहे हैं, अन्य शाखा में कहे हैं, तो अन्य शाखा से उपसंहार होता है
इसके लिए आवश्यकता होती है विद्या एकत्व की। विद्या एक है ये निश्चित हो। लेकिन ये जो हान आदि बताया जा रहा है वो सगुण ब्रह्म विद्या में, और कई वाक्य जहां उपायन आदि बताए गए हैं निर्गुण ब्रह्म विद्या के हैं। इसलिए भी विद्या सगुण ब्रह्म विद्या और निर्गुण ब्रह्म विद्या में भेद है। एक उपासना है, दूसरा ज्ञान है। तो जहां विद्या भेद है वहां पर आप उपासनाओं में भी एक उपासना के गुणों का अन्य उपासना में उपसंहार नहीं करते हो। तो यहां पर भी उपासना और ज्ञान सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण विद्या करके भेद होने से अन्यत्र निर्गुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में बताए गए उपायन का सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उपसंहार नहीं होगा विद्या भेद होने से। ये पूर्व पक्षी का कथन है विद्या भेदाच्च। इस प्रकार इन तीन हेतुओं के कारण उपायन का आहरण यानी उपसंहार नहीं किया जा सकता। उपायनस्य आर्हिति न, ऐसे लगाना। ये पूर्व पक्ष हुआ। सिद्धांत बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। तो सिद्धांती ये कह रहे हैं कि जहां पर गुणों का उपसंहार करना है वहां विद्या का एकत्व होना जरूरी है। अनुष्ठेय जो गुण है, अनुष्ठेय यानी चिंतनीय जो गुण है, उन गुणों का यदि उपास्य में उपसंहार करना हो तो जरूरी है विद्या एक होना। लेकिन विद्या का स्थावक कोई अर्थवाद है। अर्थवाद कहते हैं स्तुति, हाँ, प्रशंसक या निंदक। जो आपका निषेध्य अर्थ है उसकी निंदा करने वाले वाक्य को भी निषेध्य अर्थ का अर्थवाद कहा जाता है, और विधेय अर्थ का प्रशंसक जो वाक्य होता है उसे भी अर्थवाद कहते हैं। तो उपासना यहाँ विद्या तो विधेय है, इसलिए ये अर्थवाद होगा विद्या का प्रशंसक। तो विद्या रूपी जो प्रशंसनीय अर्थ है उसकी प्रशंसा कहते हैं जैसे विद्वान के विद्या के सामर्थ्य से विद्वान का जन्म दिलाने वाले कर्म का त्याग बताते हैं, इससे विद्या की प्रशंसा होती है। विद्या विद्वान के जन्म के हेतुभूत कर्मों का हान कर देती है। ऐसा कहने से जन्म है अनर्थ, तो भावी अनर्थ के ऊपर अनर्थ, अनर्थ का एक प्रकार से अविच्छिन्न प्रवाह जिन कर्मों के कारण चलता है उन कर्मों को विद्या समाप्त कर देती है। ये बता करके विद्या की स्तुति हो जाती है। जैसे ऐसे विद्या की स्तुति उपायन से भी होती है। विद्या का महात्म्य है कि जन्म दिलाने वाले, अच्छा या बुरा जन्म दिलाने वाले
विषय सुख या दुख का निमित्तभूत पुण्य पापों का हान जैसे विद्या का सामर्थ्य है, ऐसे विद्या का ही सामर्थ्य है कि विद्वान के निंदक को दुख पहुंचाना, उन कर्मों को निंदक के साथ दुख के हेतुभूत पाप विद्वान के पाप कर्मों को निंदक के साथ जोड़ करके दुखी करना, विद्वान के द्वेष्टा को और विद्वान के प्रशंसक को विद्वान के पुण्य कर्मों से संश्लिष्ट करके विद्वान के प्रशंसकों को के साथ विद्वान के पुण्य कर्मों का संश्लेष करके उन्हें सुख पहुंचाना, ऐसा जब बताते हैं, उपायन बताते हैं, तो इससे भी विद्या की स्तुति हो जाती है। तो जैसे विद्वान के कर्मों के हान द्वारा विद्या स्तुत हो रही है, विद्या का महात्म्य प्रकट हो रहा है, ऐसे लोगों के द्वारा विद्वानों के कर्म के उपायन प्रदर्शित करने से भी, उपायन से भी ज्ञापन हो जाता है विद्या के महात्म्य का, प्राशस्त्य का। इसलिए विद्या का प्राशस्त्य प्रकट जिन जिन वाक्यों से होगा, उन उन वाक्यों को कहा जाएगा विद्या का अर्थवाद। तो जैसे कर्म का हान विद्या से बताने वाले वाक्य से विद्या का महात्म्य प्रकट होता है, ऐसे विद्वानों के त्यक्त कर्मों का लोगों के द्वारा उपायन बताने वाले वाक्य से भी विद्या का महात्म्य प्रकट होने से वो उपायन वाक्य भी अर्थवाद है, हान वाक्य भी अर्थवाद है। तो दो अर्थवाद हो गए विद्या के प्रशंसक। तो इसलिए कहते दोनों में अर्थवादत्व क्यों है, तो हेतु बताया स्तुति साम्यतः। वो कर्म का हान जैसे बताने वाला वाक्य अर्थवाद है, ऐसे कर्म विद्वान के कर्म का लोगों के द्वारा उपायन बताने वाला वाक्य भी अर्थवाद है। क्यों, तो कहते हैं स्तुति साम्यत, विद्या की स्तुति दोनों भी कर रहे हैं, दोनों विद्या के प्रशंसक हैं, ये स्तुति रूप साम्य हुआ। तो स्तुति साम्यतः अर्थवाद। इसलिए क्या होगा कि जो अर्थ अनुष्ठेय गुण होगा वो तो विद्या भेद होने पर आहार्य नहीं होगा, उपसंहार्य नहीं होगा, लेकिन विद्या भेद होने पर भी अर्थवाद जो अनुष्ठेय गुणात्मक नहीं है उसका तो उपसंहार किया जा सकता है, वह उपसंहार योग्य है। इस अभिप्राय से यहाँ पर प्रथम ये जो द्वितीय श्लोक है सिद्धांत को बताने वाला, उसमें ये कहते हैं कि विद्या भेदेपि, विद्या का भेद होने पर भी, सगुण ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या रूप भेद होने पर भी, जहां केवल हान बताया है, यानी सगुण ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने वाला केवल हान बोधक मात्र वाक्य है अर्थवाद, तो वहां पर उपायन बोधक अर्थवाद को भी विद्या की प्रशंसा के लिए लाया जा सकता है अर्थवाद होने से। अर्थवाद का उपसंहार करने के लिए विद्या एकत्व प्रयोजक नहीं है, वो इतनी समानता मात्र होती है स्तुति। तो ये कहा कि विद्या भेदेपि अर्थवाद आहार्य।
इसलिए उपायन रूप उपायन को प्रदर्शित करने वाला अर्थवादात्मक वाक्य जहाँ केवल हान ही है वहां पर लिया जा सकता है। तो ये जो कहते हैं कि अश्रुतत्वात्, हेतु बताया था ना, उसका उपसंहार नहीं किया जा सकता श्रुत न होने से, तो कहते हैं अश्रुतत्व हेतु असिद्ध है। कहीं पर भी जहां हान की बात की जा रही है वहां उपायन की बात ही नहीं है, ऐसा नहीं। कई जगह कौशितकी शाखा आदि में हान का भी वर्णन है, उपायन का भी वर्णन है। तो दोनों का वर्णन होने के कारण यह माना जाएगा कि अन्यत्र जैसे हान श्रुत है ऐसे उपायन भी श्रुत है, और जहां केवल हान ही उपायन श्रुत है वहां पर भी उपायन के साथ श्रुत जो हान है उसका प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा, और जहां केवल हान ही श्रुत है वहां पर उपायन का प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हानस्य प्रत्यभिज्ञानात्, जो उपायन के साथ उक्त हान है और जहां केवल उपायन ही उक्त है वहां पर उपायन के द्वारा आक्षिप्त जो हान है उसी का प्रत्यभिज्ञान, जहां केवल हान ही हान है उक्त वहां पर हो रहा है। यानी उपायन सहचरी जो हान है उसका प्रत्यभिज्ञान है। इसलिए क्या होगा कि उपायन का भी आक्षेप होगा। एक संबंधी ज्ञानम अन्य संबंधी स्मारकम ये कहा जाता है। जिन दो व्यक्तियों को हमेशा साथ ही साथ देखा जाता है, कभी एक आवश्यक कार्य के लिए चला गया और अकेला ही एक व्यक्ति भ्रमण के लिए निकला है, उसे देख रहे हैं, हमेशा दो को साथ में देखते थे, तो आज अकेले को देख करके दूसरे का स्मरण हुआएगा कि नहीं? अभी तक हमेशा साथ में देखते थे तो इसे कहा जाता है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि जो केवल हान बताया है वह हान अन्यत्र उपायन के साथ उक्त हान है, तो उपायन के साथ उक्त हान का ही यहाँ पर प्रत्यभिज्ञान होने के कारण उसका सहचरी जो उपायन है उसका भी वो प्रत्यभिज्ञान हो जाएगा। तो हानस्य प्रत्यभिज्ञानात् ये हेतु है अर्थवाद विद्या भेदेपि अर्थवाद आहार्य। विद्या का भेद होने पर भी अर्थवाद का उपसंहार किया जा सकता है, क्योंकि हान का यहाँ पर प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। उपायन सहचर जो हान है उसका यहाँ पर प्रत्यभिज्ञान होने से उपायन का भी ग्रहण किया जाएगा। और कहते हैं एक अर्थवाद दूसरे अर्थवाद की अपेक्षा रखता हो ऐसा कहीं देखा नहीं गया, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो सिद्धांती कह रहे हैं वेद में ऐसा देखा गया है। एक अर्थवाद दूसरे अर्थवाद सापेक्ष होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं एक विंशादि वादवत, एक विंशवाद है का मतलब
साम की उपासना के प्रकरण में आदित्य के दृष्टि से साम की उपासना जब बताई गई छांदोग्य में दूसरे अध्याय के 10वें खंड में आदित्य की दृष्टि से साम की उपासना आती है। तो जिस साम में आदित्य का एक प्रकार से संपादन किया गया है, आदित्य की भावना की गई है, वह साम कैसा होगा? आदित्य रूप होगा। और वो आदित्य कहते हैं यहां से 21वां है, यहां से एक विंश कहा जाता है 21वें को, 21वां प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसा होता है ना, ऐसे 21वें को संस्कृत में एक विंश कहा जाता है। ये एक विंशति संख्या है और एक विंशति संख्या जिसमें रहती है उसे एक विंश कहते हैं। एकत्व संख्या पहली संख्या जिसमें रहती है उसको कहा जाता है प्रथम, द्वित्व संख्या जिसमें रहती है उसे द्वितीय, ऐसे एक विंश। तो कहते हैं ये जो आदित्य हैं यहां से 21वां है। जिस आदित्य के दृष्टि से साम की उपासना बताई जा रही है वह आदित्य यहां से 21वां है और उस 21वें आदित्य भाव को प्राप्त कर लेता है उपासक, ऐसा वहां पर वर्णन है, वो अर्थवाद है। तो अब वहां पर खाली इतना मात्र बताया कि आदित्य यहां से 21वां है, लेकिन वो आदित्यगत एक विंशति संख्या की पूर्ति के लिए ये तो है आपके छांदोग्य उपनिषद का वाक्य, और वहां उस एक विंशति संख्या के संपादन के लिए किया जाता है तैत्रीय शाखा के एक विंशति संख्या का बोधक वाक्य का अध्यार उपसंहार। वहां पर बताया गया है कि आदित्य 21वां है। कैसे 21वां है? तो 12 महीना, 5 ऋतु और 3 लोक, 20 हो गए और 21वां आदित्य। ये भूर्भुवस्व 3 लोक, 5 ऋतु, 8 हो गए और 12 ये महीने हो गए, ऐसे ये 20 और 21वां आदित्य। तो आदित्य में वहां पर एक विंशतित्व बताया गया है, एक विंशति संख्या बताई है, और यहाँ पर आदित्य को खाली 21वां बताया। वो 21वां इस प्रकार होता है, 21वें के लिए 20 संख्या की अपेक्षा है पूर्ववर्ती, हाँ वो वहां से लाना है। तो ये जैसे एक विंशतिवाद वो अर्थवाद है, वो अर्थवादांतर सापेक्ष है, ऐसे ही ये जो हान रूप अर्थवाद है वह उपायन अर्थवाद सापेक्ष हो सकता है। इसे बताने के लिए एक विंश वादवत ये दृष्टांत वाक्य है वेद में। तो एक विंशादि वादवत हानस्य प्रत्यभिज्ञानात्। तो इस प्रकार ये इस अधिकरण में ये निर्णय बताया जाएगा कि जहाँ विद्या की प्रशंसा बताने वाले वाक्यों में विद्वान के विद्या के सामर्थ्य से कर्म का त्याग मात्र बताया गया है, लोगों के द्वारा उन विद्वान के द्वारा त्यक्त कर्मों के उपायन की चर्चा नहीं है, वहाँ पर ये लोगों के द्वारा विद्वान से त्यक्त कर्मों के उपायन को बताने वाले अर्थवाद का भी उपसंहार होगा।
ये निर्णय इस अधिकरण में बताया जाएगा। अब भाष्यकार भगवान बता रहे हैं विषय, इस अधिकरण के विषय को बता रहे हैं। तो भाष्य में है अस्ति तांडी नाम श्रुति ही। तो तांडी शाखा वालों की श्रुति विद्वान के पुण्य पाप का त्याग बताने वाली विद्यमान है। वो है छांदोग्य के 8वें अध्याय में आई हुई श्रुति। छांदोग्य उपनिषद तांडी शाखा का है। अश्व इव रोमाणि विधूय पापम चंद्र इव राहोर्मुखात प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतम कृतात्मा ब्रह्मलोकम अभिसंभवामि इति। यह तांडी शाखा की श्रुति है। ये ज्ञान से, विद्या से बताती हैं। पाप शब्द उपलक्षण है पुण्य का भी। पुण्य पाप का विधुनन यानी त्याग, हान। ये विधूय शब्द आया है ना, अश्व इव रोमाणि विधूय पापम। तो जैसे घोड़ा, इव शब्द का अर्थ है यथा। इस श्रुति का अर्थ ही टीकाकार कर रहे हैं, टीका में ही देखिए। इव शब्द का अर्थ कर दिया यथा। अश्वो रजो युक्तानि जीर्ण रोमानि त्यक्त्वा निर्मलो भवति। तो घोड़ा अपने आलस्य को दूर करने के लिए शरीर को हिलाता है और धूलि से युक्त जो उसके पुराने रोम है वो भी उस शरीर को हिलाने से निकल जाते हैं शरीर से और साफ हो जाता है, धूय कंपन धातु से। तो ऐसे ही जो विद्वान है वह विद्या से अश्व के रोमों के साथ चिपके हुए धूलिकण और कूड़ा कचरे के तरह जो विद्वान को जन्म दिलाने वाले कर्म थे, संचित और क्रियमाण, उन कर्मों को पापम विधूय, पाप को वह समाप्त कर देता है, त्याग देता है। विधूय का अर्थ है। और एक दृष्टांत है। अच्छा, ये टीका में हम लोग देख रहे थे कि यथा अश्वो रजो युक्तानि जीर्ण रोमानि त्यक्त्वा निर्मलो भवति। वो अश्व निर्मल हुआ। कहते हैं तथा विद्वान की ये मान्यता, उपासक की। विद्वान है ना उपासक, विद्या उपासना को भी कहते हैं, विद्वान उपासक को कहते हैं। तथा अहम अपि पापम विधूय, जो जन्म के हेतुभूत पुण्य पाप हैं इसे त्याग करके कृतात्मा यानी शुद्धात्मा, निर्मली कृत चित्त, कृतात्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं। तो शुद्ध चित्त वाला हो करके ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त में भी समझा दिया। अब दूसरा जो दृष्टांत है उसको समझा रहे हैं। चंद्र इव राहुर मुखात प्रमुच्य। तो यथा वा राहुग्रस्थ चंद्रो राहु मुखात प्रमुच्य स्पष्टो भवति। जब तक राहु से ग्रस्त चंद्रमा रहता है तब तक काला काला सा होता है, अशुद्ध होता है। और जब ग्रहण छूट जाता है, राहु के मुख से निकल आता है, तो स्पष्ट प्रकाशात्मक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अशुद्धि दूर हो जाती है, कालीमा रूप। ऐसे ही कहते हैं तथा शरीरम धूत्वा,
यानी त्यक्त्वा, तो ये जो शरीर है, इस शरीर के साथ जब तक रहती है आत्मा, तो शरीर के द्वारा ग्रस्त सी प्रतीत होती है, राहुग्रस्त चंद्रमा के तरह है। शरीर के जो दोष हैं, उपाधि के दोष, उन दोषों से युक्त सी प्रतीत होती है। ऐसे ही और जैसे ही विद्या से इन पुण्य पापों को त्याग देता है और शरीर रहित हो जाता है, तो कहते हैं तथा शरीरम धूत्वा यानी त्यक्त्वा, वो शरीर को त्यागना है, शरीर में से आत्माभिमान को त्यागना। अहंग्रह उपासना है ना वहां पर, तो ये उपास्य जो ब्रह्म है, शबल ब्रह्म, उस शबल ब्रह्म की अहंग्रह उपासना की है। तो अहंग्रह उपासना करने वाले उपासक की जब उपासना का परिपाक हो जाता है, तो उपासक की अहंता उसके वेष्टि शरीर से निकल करके उपास्य का जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाती है। अनायास उपासक की अहंता का आलंबन उपास्य का स्वरूप बन जाता है, तो माना जाता है अहंग्रह उपासना का परिपाक हो गया। तो उस समय फिर शरीर में आत्मभाव नहीं रहता। ये शरीर को छोड़ना है, शरीर को मैं के रूप में पकड़े रखना, ये राहुग्रस्त चंद्रमा के तरह बने रहना है। तो शरीरम त्यक्त्वा यानी देहाभिमानात् मुक्तः सन, ये शरीर वो धूत्वा शरीरम का अर्थ कर दिया कि मुक्त होकर के फिर क्या करेगा, तो कहते अकृतम, मूल श्रुति में अकृत है ना, अकृत है ब्रह्म, कूटस्थ ब्रह्म। क्रम मुक्ति पाना है ना इसको, तो क्रम मुक्ति जो मिलने वाली है उसमें फिर ब्रह्मलोक के शरीर के त्याग के बाद जो स्वरूप मिलेगा उसे अकृत ब्रह्म कहा जा रहा है। अकृतम यानी कूटस्थम ब्रह्मात्मकम लोकम, अभी यानी प्रत्यक्त्वेन संभवामि, वो प्रत्यक आत्मा के रूप में मैं वो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लूंगा। ये तांडी शाखा की जो ये श्रुति है इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर इस अधिकरण के विषय के रूप में कई एक श्रुति वाक्य बताए जा रहे हैं, उसमें से एक श्रुति ये है। और अब अथर्ववेद की श्रुति बताई जा रही है, तथा अथर्वणी का नाम इत्यादि से। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।